नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का विशेष बुलेटिन, बात यूपी की, और मैं हूं कुणाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रदेश की आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, ये विकसित भारत की नींव है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में राजद कांग्रेस गठबंधन पर किया तीखा प्रहार। जीएसटी पंजीकरण के सरकारी निर्देशों का दुरुपयोग कर 350 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का हुआ खुलासा। बदायूं में 20 वर्षीय छात्र की रोटावेटर से काटकर नृशंस हत्या। फर्रुखाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में शव को कुत्तों ने नोचा, प्रभारी समेत 6 कर्मचारी नपे। आइए अब एक एक खबर पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक गलियारों और बड़े घटनाक्रमों से। पहली खबर प्रधानमंत्री के काशी दौरे से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर देश को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना किया। ये बनारस से चलने वाली 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। इसके साथ ही 3 अन्य ट्रेनों का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव है। उन्होंने जोर देकर कहा, वंदे भारत भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में अब 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण काशी अब पूर्वांचल की हेल्थ कैपिटल बन गया है। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के पिपरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गठबंधन भगवान राम और कृष्ण का विरोध करने के बाद अब छठ माई का भी विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग आस्था का अपमान करते हैं उन्हें वोट नहीं दिया जाना चाहिए। अब अगली खबर रेलवे स्टेशनों के विकास से जुड़ी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस, वाराणसी और काशी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने घोषणा की कि इन तीनों स्टेशनों को मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने मालवीय पुल पर एक सिग्नेचर ब्रिज बनाने की भी घोषणा की। इस ब्रिज में 4 रेलवे लाइन और 6 हाईवे लेन होंगी, जो इसे देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनाएंगी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक खबरों की। जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को 24 घंटे के भीतर पूरा करने के सरकारी निर्देश का जालसाज बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। मुरादाबाद में एक चौंकाने वाले मामले में केवल 2 मोबाइल नंबरों का उपयोग करके 123 फर्जी फर्मों का पंजीकरण किया गया, जिससे 350 करोड़ रुपए की कर चोरी का पर्दाफाश हुआ। आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में 25,009 फर्जी फर्मों के माध्यम से 61,545 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का खुलासा हुआ है। अगली खबर मौसम विभाग से है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। 9.2 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट का अनुमान जताया है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो मुरादाबाद से है। मुरादाबाद जिले के 5.49 लाख से अधिक बैंक खातों में पिछले 10 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। इन निष्क्रिय खातों में लगभग 133 करोड़ रुपए जमा है। बैंक इन खाता धारकों की तलाश कर रहे हैं और राशि वापस पाने के लिए 14 नवंबर को एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में संवेदनशील और दर्दनाक खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहली खबर बदायूं से आई एक नृशंस हत्या की है। बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय इंटर के छात्र ज्ञान सिंह की रोटावेटर से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के पिता राजवीर ने गाँव के ही भगवान सिंह और शुभम तोमर पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपी उनके बेटे को ट्रैक्टर से धक्का देकर चलते हुए रोटावेटर के नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब अगली खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में रखी एक युवक चांद मियां के शव के साथ अमानवीय लापरवाही का मामला सामने आया है। रात भर लावारिस पड़े शव को कुत्तों ने नोचकर खा लिया। जिलाधिकारी की कड़ी फटकार के बाद सीएमओ ने पोस्टमार्टम प्रभारी डॉक्टर दीपक कटारिया को पद से हटा दिया और 6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की सिफारिश की है। अब अगली खबर अलीगढ़ में पकड़े गए एक बड़े फर्जीवाड़े से है। एसटीएफ लखनऊ यूनिट ने अलीगढ़ के जीवनगढ़ इलाके में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो सरकारी वेबसाइटों को हैक करके फर्जी आधार कार्ड बनाता था। इस मामले में साजिद हुसैन और नईमुद्दीन नामक 2 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी सामने आया है कि ये गिरोह रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों के लिए भी आधार कार्ड तैयार करता था। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।